आज की वीडियो में दिए का ऐसा इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, एंड पर आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत यूज़फुल टिप्स देने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मेरी बहुत स्पेशल और बहुत ख़ास है। दिया आपका नया हो या पुराना हो, यानी इस्तेमाल शुदा हो, उनके ऐसे यूजेस, ऐसे इस्तेमालात मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले कटोरी में आपने 1 चम्मच जो है वो गंदम का आटा ले लें। आटा नहीं आप इस्तेमाल करना चाह रहे तो आप मट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन मट्टी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। फिर आप डालेंगे 1/2 टीस्पून इसमें मीठा सोडा और 1/2 टीस्पून ही आप सिरका इसमें डालेंगे, सरफ डालेंगे, और इन सब चीज़ों को आप अच्छे से ड्राई मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सिंग करने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेना है। आपने बिल्कुल आटे की तरह इसको नहीं गूंदना, यानी जिसकी हम रोटी बनाते हैं वैसा आटा नहीं आपने गूंदना, थोड़ा ड्राई ड्राई होना चाहिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद आपने इसको दिए में सेट करना है। दिए में कैसे सेट करना है कि इसके किनारों पर आपके आटा हो। इसका हम ऐसा यूज़फुल इस्तेमाल करेंगे कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। अब ये मैंने इसको खुश्क कर लिया। आप चाहें तो इसको धूप में ड्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको पंखे के नीचे भी ड्राई कर सकते हैं। आपका तवा, उस पर अक्सर औकात जब हम रोटी बना रहे होते हैं रोटी चिपक जाती है, या आपका तवा जो है वो इस्तेमाल कर करके जल जाता है, उस पर पेपड़ी आ जाती है, या आप पराठे बना रही हैं तो वो तवा भी आपका बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो कोई भी लिक्विड हो, जैसे ये लिक्विड मैंने आपसे 2-3 वीडियोज़ पहले ही शेयर किया था, ये लिक्विड मैंने डाला। आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी डिश वॉश सोप या लिक्विड इस्तेमाल कर सकती हैं। और उसके बाद आपने इस दिए को जो भी हमने ड्राई किया है इसको रगड़ना शुरू कर देना है, रब करना शुरू कर देना है। आपने तकरीबन 5 मिनट इसको रब करना है। 5 मिनट बाद रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगी। आपके तवे की जितनी भी मैल कुचैल थी, जितना भी ऑयल था, जितनी भी उस पर ग्रीस थी, जितने भी उस पर दाग धब्बे थे, जितना भी वो जला हुआ था, सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा। आपका तवा बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे अभी 0 मीटर आप बाजार से खरीद कर लाई हैं। ये जो 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख रही हैं कैसे तवे की सारी कालस जो है वो उतर चुकी थी, और ये मैंने साफ पानी से वॉश किया है। आप देखें तवा कैसे साफ सुथरा चमकदार हो गया है। और इसको आप धोकर, ये देखिए ये भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसको धोकर खुश्क करके आप दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आपके 15-20 दिन, महीना कहीं भी नहीं जाने लगे। नेक्स्ट टिप भी मेरी जो है वो बड़ी यूज़फुल और बहुत ज़बरदस्त है। होता क्या, हम चावल बनाएं प्रेशर कुकर में, या हम प्रेशर कुकर में कोई भी चीज़ बनाएं तो अक्सर औकात वो नीचे से थोड़ी सी लग जाती है। जैसे ये चावल जो है वो स्टीम रखे थे प्रेशर कुकर में, आप देख सकती हैं नीचे से ये लग चुके हैं, जल चुके हैं। इनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बाज़ औक़ात हमारे हाथ भी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अब दिए की मदद से ये काम बड़ा आसान होने जा रहा है। आपने क्या करना है, दिए को तोड़कर आपने इसके अंदर इसके टुकड़े रख देने हैं और 1 कप पानी का डालना है, और उसके साथ ही आपने कोई लिक्विड, डिश वॉश लिक्विड डाल दें या कोई सोप डाल दें, कुछ भी आप इसके अंदर डाल दें। मैं यही जो मैंने अभी 2 दिन पहले आपसे वीडियो शेयर की है वो लिक्विड मैंने इसके अंदर डाला, और इसको अच्छा सा मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इस पर प्रेशर लगा दें और इसको चूल्हे पर चढ़ा दें। आपने जस्ट 1 सीटी इसकी आने देनी है, उसके बाद आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है, और रिज़ल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगी, आप चौंक जाएंगी, क्योंकि जितनी भी इसकी जो नीचे हिस्सा जला हुआ होगा वो खुद ब खुद जो है वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये देखें आपके सामने लाइव रिज़ल्ट है। पहले भी आपके सामने था कैसे नीचे सारे चावल चिपके हुए थे, जस्ट स्टीम किए थे, लेकिन वो चिपके हुए कितने थे। अगर हम पकाते हैं कोई चीज़ तो वो भी बहुत ज़्यादा नीचे लग जाती है, तो उसको भी आप इसी तरह से साफ़ सुथरा कर सकती हैं। ये देखें जी, इसको मैंने साफ़ पानी से वॉश किया है, और वॉश करने के बाद आप देख सकती हैं मैंने कोई मेहनत नहीं की, कोई मैंने स्टील बुल इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और हमारा प्रेशर कुकर एकदम से साफ़ सुथरा हो चुका है। नेक्स्ट टिप जो है वो भी मेरी दिए के हवाले से और बड़ी ज़बरदस्त और बहुत यूनिक है। होता क्या है कि बाज़ों का तो हमारा तंदूरी चाय पीने को दिल करता है, लेकिन तंदूरी चाय आप जानते हैं कि हमें 250-300 का कप या इससे भी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। अब आप तंदूरी चाय जो है वो बड़े आराम के साथ, बड़ी आसानी के साथ अपने घर में बना सकती हैं। आप देख सकती हैं ये मेरी तंदूरी चाय रेडी हो रही है। मैंने क्या किया, एक दिया लिया, साफ़ सुथरा नया ले लें या इस्तेमाल शुदा ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसको आपने अच्छी तरह से वॉश करके जो है वो चूल्हे पर चढ़ा देना है। सिंपल आग पे आपने उसको रख देना है, और एक साइड पे आपने चाय पकने के लिए रख देनी है। जब आपकी चाय रेडी हो जाए, आपका दिया भी अच्छे से गर्म हो जाए, तो आपने दिए को उठाना है और चाय के अंदर डाल देना है। लीजिए जनाब, आपकी एकदम फर्स्ट क्लास, गाढ़ी, ज़बरदस्त, स्ट्रॉन्ग सी जो है वो तंदूरी चाय रेडी है, और इतनी ज़बरदस्त इसमें
खुशबू आ रही है तंदूरी चाय की, आपने इसको एंजॉय करना है लाजमन। अगर आज की वीडियो में कोई भी टिप आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें।